जयवंशी वाले की आप सभी को आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे। और आज जो है देवउठनी एकादशी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देवउठनी एकादशी की। और आज तुलसी विवाह भी है। काफ़ी जगह पर तुलसी विवाह आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल भी कर रहे हैं। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो कल एकादशी का व्रत कर सकते हैं, संडे को। तो ये आज की कथा प्रारंभ करते हैं। के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरा मुरली वालों श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। राधा रानी सरकार की जय। के बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ हम कथा को प्रारंभ करेंगे। बोलो गंगा मैया की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मोर मुकुट पीतांबरधारी मोर मुकुट पीतांबरधारी दल जंते आल भज मन श्री राधे दल जंते आल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे विहरत वृंदावन रसीले विहरत वृंदावन रसीले सोगल भैया भज मन श्री राधे सोगल भैया भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे छीन लेत मन छल बल करके छीन लेत मन छल बल करके चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे सरस माधुरी शरणागत की सरस माधुरी शरणागत की क्षण में करे निहाल भज मन श्री राधे क्षण में करे निहाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे वृंदावन में आस रचावे वृंदावन में आस रचावे सखियां नचा
सखिया नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मैया यशोदा गैया बिलोवे मैया यशोदा गैया बिलोवे माखन खावे नंदलाल भज मन श्री राधे माखन खावे नंदलाल भज मन श्री राधे गोपाल 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 भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले राधा रानी सरकार की जय बोलो कार्तिक महात्म की जय बोलो गंगा मैया की जय। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी का वृतांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा, तो तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के बाद भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के बाद उठते हैं, इसीलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। तो नारद जी के इस व्रत को करने संबंधी प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत भी करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए इसी मंत्र को। और ये मैं आपको जब कार्तिक मास शुरू हुआ था तभी आपको बता दिया था कि प्रभु का ये मंत्र, ये पूरा मंत्र जो है कार्तिक मास जो है, इसमें आप जपते रहे दिन रात। तभी मैं आपको शुरुआत करा देती थी कि ताकि सारा दिन जो है वो आपका मंत्र चलता रहेगा। तो एकादशी के दिन, आज के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करते रहे। हो सके जैसे मैंने बताया था कि रात्रि को सोने से पहले ये मंत्र जपना शुरू कर दें और जपते जपते सो जाए, तो पूरी रात्रि जो है आपकी वो इसी मंत्र के, आपका जो फल है वो पूरी रात्रि के समान का उस मंत्र के जाप का फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यदि आप और कोई एकादशी नहीं करते और सिर्फ यही एकादशी करते हैं तो पूरे साल की एकादशियों के व्रत का जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। तो हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ ही भीष्म पंचम व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। तो सूत जी बोले कि हे पुनीगण, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, 4 वर्णों में से
जो भी कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। तो इस संबंध में मैं आपको यह वृतांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को बताया था। ध्यान पूर्वक सुनिए। तो नारद जी ने बताया कि बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्त द्वीपों तक फैला हुआ था। तो हे महाराज पृथु, उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त थी और वह भगवान के समक्ष नृत्य किया करती थी और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। तो एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया। तो उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोहण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा कि हे राजा, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोहण करने में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? तो यह सुनकर राजा ने कहा कि हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य किया करता था। द्वेष कुकृत्यों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया और तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृग आदि मारकर अपनी भूख शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को झंडी में बांधकर छड़ी में बांधकर झंडी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य करते रहे। तो हे महामुने, संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल ही हम दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और तब यम के दूत आए और हमें प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोला कि ये दोनों तो महापापी हैं, इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले कि बड़े खेद के विषय की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का जरा भी ज्ञान नहीं। यह सत्य ही है कि जीवन भर ये कुकृत्य में लीन रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण किया तथा नृत्य गायन किया, जिससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। तो हे दूतों, भले ही इन्होंने ये कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य है। इस प्रकार हे महामुने, हमें विमान में बिठाकर ले गए। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा कि हे मुने, अनजाने में भी किए गए श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोहण का कितना फल होगा, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है, तो एक छोटी सी कथा तुलसी विवाह की है कि कार्तिक महात्म्य सुनकर सूत जी को बोलने लगे कि अब आप तुलसी के विवाह के बारे में बताएं। तुलसी विवाह की क्या विधि है और इसके करने से क्या शुभ फल प्राप्त होता है, इसका वर्णन करें। तो मुनियों का निवेदन सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, मैं तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो
विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो या कार्तिक मास व भीष्म पंचक हो तो तुलसी वन में जाकर अथवा घर में ही एक सुंदर मंडप बनाएं और कवन कुंड सहित मनोहर वेदी की रचना करके ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। ब्राह्मण राग द्वेष से रहित विद्वान होना चाहिए। तब ग्रह यज्ञ करते हुए मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनियों, ब्राह्मण के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात स्वर्ण के शालिग्राम का विधि विधान पूर्वक पूजन करें, तत्पश्चात चांदी की तुलसी उन्हें समर्पित करें। इस प्रकार विधि पूर्वक तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने के बाद विधि पूर्वक होम करें। उसके बाद सपत्नीक बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा कर शांति पाठ एवं मंगला गान करें। उस समय स्त्रियां भी मंगला गान करें एवं भेरी आदि वाद्य यंत्र बजाएं। हे मुनिवरों, ऐसा होने से के बाद यजमान को गोदान करना चाहिए एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विप्रभोज एवं जाति के बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार तुलसी जी के विवाह की विधि बताकर सूत जी बोले कि हे महर्षियों, इस प्रकार मनुष्य जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति एवं संतोष को धारण करता है और भगवान विष्णु को तुलसी जी समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त संसार के सुखों को प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो तुलसी की पूजा करें। कल आज तुलसी विवाह भी है, तो भगवान के साथ तुलसी को बैठाकर उनकी प्रदक्षिणा करें और भजन कीर्तन करें। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे। नजारा तुम भी देखोगे। नजारा हम भी देखेंगे। नजारा तुम भी देखोगे। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे। नजारा तुम भी देखोगे। नजारा हम भी देखेंगे। नजारा तुम भी देखोगे। बना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। बना मेरा बनेंगे
घूंघट से उलझी उलझने उलझने वाली लड़ियों का उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे बन्ना मेरा कंगना बनी के चूड़े से उलझा बने के हाथ का कंगना बनी के चूड़े से उलझा ये उलझन कैसे सुलझेगी ये उलझन कैसे सुलझेगी नजारा हम भी देखेंगे ये उलझन कैसे सुलझेगी नजारा हम भी देखेंगे नजारा हम भी देखेंगे नजारा तुम भी देखोगे नजारा हम भी देखेंगे नजारा तुम भी देखोगे बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे बन्ना मेरा नुपुर से उलझी बने के पैरों की मेहंदी बनी के नुपुर से उलझी और नुपुर से उलझी को बिखरने वाले घुंघरू का बिखरने वाले घुंघरू का नजारा हम भी देखेंगे बिखरने वाले घुंघरू का नजारा हम भी देखेंगे नजारा हम भी देखेंगे नजारा तुम भी देखोगे नजारा हम भी देखेंगे नजारा तुम भी देखोगे बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे बन्ने के गले का पीतांबर बने की चुनरी से उलझा बन्ने के गले का पीतांबर बने की चुनरी से उलझा उलझने वाली चुनरी का उलझने वाली चुनरी का नजारा हम भी देखेंगे उलझने वाली चुनरी का नजारा हम भी देखेंगे बन्ना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे
नजारा हम भी देखेंगे बना मेरा राधिका वल्लभ बना मेरा राधिका वल्लभ बना मेरा राधिका वल्लभ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।